उसे प्राप्त भी नहीं कर रहा, उसके लिए तो प्रयास ही नहीं करना है, प्रयास से मुक्त हो जाना है। बोलिए। आत्मज्ञान के तक प्रयास करना पड़ता है, बस बस बस, बाद में प्रयास से मोक्ष अपने आप आ जाए। वो तो फिर अपने आप, इंतजार में आप बोलते नहीं, इंतजार में वो रहिए। फिर आपका लेन देन पूरा होगा, अपने आप आ जाएगा। हाँ, अपने आप आ जाएगा। और एक बात, आप जैसे लोग हैं ना, 12 साल ऐसे रहे बाहर, एक ही कपड़े पे रहे, दो भी नहीं, एक कपड़े पे रहे, लेकिन हम हैं, हमें गुरु शरण से हो जाता है, हम तो हो जाता है। गुरु के सानिध्य में अगर आप रह रहे हैं और वो जैसे कह रहा है जी रहे हो जाएगा। हमें तो इसलिए होना पड़ा कि मुझे एक मार्ग खोजना था। मुझे अपने लिए छोड़ी ना मैं 12 साल घूमा, अच्छा। नहीं तो 12 साल की क्या जरूरत थी, तब तो ईमानदारी सब कर्म से ही हो जाता। हाँ। मुझे प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढना था। मैं ये देख रहा था कि लोग चल रहे हैं तो पहुंच क्यों नहीं रहे। मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, दुख होता था। किसी का 20 साल से, कोई 30 साल से साधना कर रहा है तो पहुंच क्यों नहीं रहा है, कहाँ कमी है। तो मुझे एक मार्ग ढूंढना था समाज के लिए, तो उस मार्ग ढूंढने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ा। एक आदमी को रास्ता ढूंढना पड़े और एक आदमी बताए रास्ते पे जाए तो बताए हुए रास्ते पे बड़ा आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी को नया मार्ग उससे भी अच्छा ढूंढना हो तो उसकी जिंदगी लग जाती है। लेकिन अगर एक बार उसने मार्ग ढूंढ लिया तो उससे लाखों करोड़ों लोग यात्रा करें। बहुत सी अनावश्यक चीजें जो है जहाँ आदमी भटकता है उससे वो बच जाएगा। हाँ, बच जाएगा। इसीलिए तो पर बेसिक साधना तो जितनी करनी है उतनी तो कुछ नहीं करनी है। वो जितने कदम उसने चलने हैं सीधे रास्ते पर भी उतने तो उसको चलने ही है। रास्ता कितना भी सीधा कर दो, जितना चलना है उतना तो चलना है। और जो भटकन है वो सब उसमें समय नहीं जाएगा। कोई भी एक नया मार्ग, कोई महापुरुष कहते हैं, वो धरती पे आता है, देखता है पुराने मार्ग से बड़ी तकलीफ हो रही है तो एक नया मार्ग को खोजता है। मतलब और सरल, देश काल स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, उसकी ताकत को देखते हुए एक नया मार्ग खोजता है और उसको उसमें अपना जीवन लगा देना पड़ता है और उस मार्ग से लाखों लोग अपना कल्याण कर लेते हैं। समय के साथ जैसे फोन के और एप्स के अपडेट्स आते हैं, एकदम, तो ये नॉलेज भी अब इस टाइम में लोगों का कॉन्शियसनेस है, लोगों की समझ स्थिति है, तो उस समय के साथ नॉलेज को भी उसी इसमें ढाल दिया तो उनको एब्जॉर्ब करने में बहुत आसानी होती है। तो मैं प्रत्यक्ष मार्ग लोगों के लिए ढूंढा, तभी तो मुझे इतना मेहनत करना पड़ा। नहीं तो अपना कल्याण करना होता तो मैं जहाँ जी रहा था उसी में हो जाता। क्योंकि इसलिए हो जाता कि बचपन की एक बात है मुझे अभी याद आती है, कल्याण मेरा क्यों हो जाता। मुझे परिवार वाले खेत रखाने जाते थे, खेत फसल होती है ना, और बगीचा था आम का, कटहल का, बेल का, तो मैं जाता था, खाट रहती थी, सो जाता था। मोला देखो भाई, घर वाले ना देखे, जितना तोड़ के खाना है खाओ। यहाँ तक लोग बेच भी देते थे, हमारे सामने ही आइसक्रीम, कटहल बेल दे के भाई आइसक्रीम वाले को बुला के सबको खिलाता था। बोला घर वाले ना देखें, इसका ध्यान रखना। मतलब हमसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कोई न कोई तो खाएगा, पहले जरूरतमंद ये है। मुझे अगर फसल रखाने जाए तो हमारे हम उम्र के बच्चे थे, ठीक है, तो यार तुम्हारी गाय पड़ी है, हाँको, हम नहीं हाँकेंगे। तो हम कहे तू ना हाँक, हम ना हाँक, और उसकी गाय हमारी फसल खा रही, ठीक है। पहले मैं बोल देता था देखो यार हाँक यार, तो वो लोग भी ना, हम ना हाँक, जा तू हाँक। तो हम कहे हम भी नहीं हाँक, चले हमार का जाता। ये घटना से मुझे लग रहा है कि मुझे तो मिल ही जाता। सही सही। ये घटनाएं बता रही हैं, इतनी मेरी समझ नहीं थी। वो आपका स्वभाव नहीं था वो। तो इस घटना से मुझे लग रहा है कि मैं तो उस स्थिति पे पहुंच ही जाता, मुक्ति मोक्ष तक, क्योंकि ये घटनाएं मुझे बता रही हैं। मुझे समाज के लिए एक मार्ग ढूंढना था, क्योंकि मैं जहां तक मैं समझ पाया कि आखिर लोग चल रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे। तो मैं प्रत्यक्ष मार्ग मुझे चाहिए जिसमें तू और तू तीसरा ना हो। और प्रत्यक्ष मार्ग का मतलब
उस समझने के बाद ही, पहुंचने के पहले पक्का हो जाए कि मैं इस मार्ग से पहुंच जाऊंगा, ऐसा मार्ग चाहिए। क्योंकि सारा मार्ग मैंने देखा, जहां तक मेरी समझ थी, देखा तो घुमा फिरा के माला जपो, लेकिन पता नहीं कब पहुंचोगे। क्या मन से नहीं जपे तो नहीं पहुंचोगे। अब बेचारा मन तो कहीं और लगा है, क्योंकि उसने कुछ किया है, अतीत में इतनी घटनाएं किया है कि माला जपेगा तो मन तो कहीं और जाएगा ही जाएगा, लग ही नहीं पाएगा उसमें, क्योंकि उसने अपनी आदत कहीं और लगाई है। तो हमने कहा प्रत्यक्ष मार्ग चाहिए। क्या? तो प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। अब ये प्रत्यक्ष मार्ग है। आप चाहे जिस परंपरा से हो, जिस पंथ से हो, कोई ने तुम्हें परंपरा छोड़ने की जरूरत है, पंथ छोड़ने की जरूरत है। ये आप जहां हो वहीं रह के अपना लो, ईमानदारी जोड़ने की जरूरत। बस ईमानदारी और सत्कर्म अपना लो। और आप कहीं भी पंथ में, संप्रदाय में, समूह में, पूरे विश्व का हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, कोई अलग तो है नहीं। और बाकी फिर किसी संप्रदाय में, किसी में कोई साधना कुछ भी करो और ईमानदारी निकाल दो तो वो होने वाला है नहीं। बस यही तो मैंने मूल को समझा कि लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि ईमानदारी का कोई किसी का फोकस ही नहीं है, और ईमानदारी को इतनी सूक्ष्मता से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बोलचाल, उठना बैठना, आपका चलना फिरना भी ईमानदारी बेईमानी में आता है। किस टोन में किससे बात कर रहे हो, आपका बोलने का टोन क्या है। ये प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो बड़े आसानी से समझ कर निकल सकते हो जहां हो वहीं से। क्योंकि मार्ग ढूंढने वाले को मेहनत करनी पड़ती है। एक नया मार्ग बनाया, अब उस मार्ग से अनेकों लोग जाए ना, उन्हें थोड़ी ना, एक रास्ता बनता है, रास्ता बनाने वाला कितनी मेहनत करता है, बनवाने वाला, लेकिन फिर लोगों को, जाने वाले यात्रियों को मेहनत करना पड़ता है क्या? पहले तो पहले तो उसको खोजना है। वो खोजने में जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ उसको पत्थर तोड़ के और लेवल करके उसको रास्ता बना, तो वो ज्यादा मेहनत। वो देखो ना दशरथ माँ जी ने कैसे वही अब सुगमता से लोग जा रहे हैं, पहाड़ काट दिया था, छीनी, एक छोटी छीनी रतोड़े के साथ पहाड़ काटा, लेकिन जिंदगी लग गई। हम 20 साल तक क्या? लगातार करता रहे। 20 साल। और काटना कब शुरू किया था? उनकी पत्नी मर गई, तो मतलब वो जवान थे उस समय, बूढ़े हो गए, लेकिन उन्होंने उस रास्ता का उपयोग नहीं किया। क्या? समाज कल्याण उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें जब जरूरत थी तो मिला ही नहीं। हाँ, क्या? यस। लेकिन उन्होंने किसके लिए काटा? समाज के लिए काटा, अपने लिए थोड़ी नहीं काटा। जो परेशानी मुझे हुई वो किसी को कभी ना हुई। तो मैं जब खोज में निकला था तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, कि लोग कुछ पैसों के लिए आत्माओं को भटका रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे मार्ग का खोज करूंगा जिसमें मैं भी नहीं रहूंगा, प्रत्यक्ष मार्ग। और प्रत्यक्ष मार्ग वो तुरंत समझ के यात्रा करे, मतलब वही पक्का कर ले कि पहुंचूंगा, किसी पे निर्भर ना रहे कि ये मुझे तार देंगे, ऐसा मार्ग। तो ऐसा मार्ग मैंने ढूंढा। ऐसा मार्ग ढूंढने में इतनी मेहनत करनी पड़ी। आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं। दशरथ मान जी की एक एग्जाम्पल लाता हूँ ना, तो 20 साल लगा रखे समाज के लिए, उसके आत्मज्ञान इतने से हो जाता नहीं, उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं उनका स्तर उठा ही, क्योंकि उन्होंने समाज सेवा किया। ठीक है, आत्मज्ञान तो नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान के लिए नहीं काम किया था, रास्ता बनाने के लिए काम किया। तो रास्ता बना, कहीं कहीं उससे उनका स्तर उठा। ये पुण्य बोल सकते हैं क्या इसको? ये हम पुण्य भी नहीं बोल सकते, इसे हम सत्कर्म बोल सकते हैं। इसलिए तो उन्होंने व्यक्ति विशेष के लिए रास्ता नहीं बनाया, किसी समाज, किसी समूह के लिए नहीं बनाया, उन्होंने सबके लिए बनाया। वो किसके लिए बना रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता है, वो बनाते बनाते चले गए और समाज उसका उपयोग किया। तो ये सत्कर्म में आता है। सत्कर्म और पुण्य में फर्क? हाँ, पुण्य से आपका वैभव बढ़ता है, सत्कर्म से आपका आत्मिक कल्याण करने में सहायता मिलता है, आपका आत्मिक स्तर उठता है। लेकिन अब ये मालूम हो जाता है कि सत्कर्म ही अच्छा है पुण्य से। नहीं सत्कर्म कर रहे हो तो कम से कम पुण्य तो करो। हाँ, सत्कर्म का मौका प्रकृति देती है ना।
सत्कर्म का मौका प्रकृति दे दी, हम अपने आप कर नहीं सकते। न कैसे करोगे, क्योंकि जरूरतमंद को करोगे तब वो सत्कर्म होगा। अब क्या तुम किसी कोई जरूरतमंद भूखा है उसे भोजन कराओ, अब तुम किसी को भूखा रखते हो भोजन कराओगे तो थोड़ी ना वो होगा। अच्छा। सत्कर्म का मौका प्रकृति देती, आपके बस में नहीं। हाँ, एक तरीका है, अगर आप चाहो तो मैं बता रहा हूँ कि सत्कर्म कैसे हो सकता है। घर से निकलो, भोजन बना के रास्ते में कोई जरूरतमंद दिखे करा देना, ये सत्कर्म आ जाएगा। तो मुझसे पूछे या वो अगर सामने से मांगे तब या आप मुझसे देखो, पूछ ले। अब आप उसकी देखो, स्थिति देख के आप लग भी उस जाएगा। अपनी समझ से देख लो, हम्म, अपनी समझ से देख लो, क्या उसको जरूरत है, क्या भोजन पाते ही भोजन व्याकुलता से ग्रहण करने लगा, आपके समझ में आ हाँ जाएगा। बिल्कुल सही। नहीं तो अगर देने का भाव ही है तो बात बन गई। अब आगे वो उसका क्या करेगा, वो उसका कर्म नहीं, बनेगा। अगर वो कहे कि नहीं मेरे पास भोजन है, मुझे जरूरत नहीं है, तो वो सत्कर्म नहीं होगा। फिर अगर दोगे तो पुण्य हो बन जाएगा। वो जब उपयोग करेगा तुरंत, जरूरतमंद की सेवा ही सत्कर्म है, ठीक है। तो वो जब तुरंत व्याकुल रहेगा मुझे मिल जाए और उस समय आप दोगे, वो सत्कर्म हुआ। या तुम ताको जो तृप्त कर दो। हाँ, वो सत्कर्म हुआ। वो उस वस्तु के लिए व्याकुल था, वो खोज कर रहा था, उसकी आंखें निहार रही थी, कोई आए मुझे दे, वो सत्कर्म हुआ। मैंने एक बार देखा, मेरी कंफ्यूजन दूर करना, कि एक मंदिर के सामने बहुत सारे लोग बैठे थे और कोई भी आया वहीं से फ्रूट लेके उनको दे रहे, बिस्किट वाले बिस्किट दे रहे, कोई अपने घर से पराठे बना के ले गए, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से उनको सबको दे। उनके पास बोरियां थी, बैग थे, किसी के पास पन्नियां थी, सब उसमें भर रहे और साथ में जाके वो दोबारा से केले वाले को केले दे रहे, बिस्किट वाले को बिस्किट दे रहे। तो क्या जो अगर मैं उसमें हूँ देने वाले में, तो मुझे क्या फल मिलेगा? हालांकि मुझे दिख भी रहा है, क्या उसमें पुण्य मिलेगा? क्या मुझे उसमें कहीं न कहीं कुछ भी पुण्य तो नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं, जब आपको दिख रहा है ये रिसाइकल हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। हाँ। हो सकता है वो जो उसे मान लीजिए आपका फल बेचा, हाँ। और पता चला उसके घर पे कोई बीमार है, उसे मेडिकल से दवा खरीदना है, तो फल देके तो दवा नहीं मिलेगा, समझना। पता नहीं उस पैसे का वो क्या कर रहा है, कहीं न कहीं आपको पुण्य मिलेगा। अच्छा, चाहे उसका कुछ भी करे। नहीं, अगर आपके सामने वो शराब पी रहा है और आपको पता है शराब पिएगा, अगर दे रहे हो तब आपको पुण्य नहीं मिलेगा, तब पाप मिलेगा। तो मेरा अगर मैं ही इंडिविजुअल उसको देने वाली हूँ, तो क्या मुझे कभी रुक के देखना चाहिए कि देखना ही कि ये चाहिए, कर क्या रहा है? क्योंकि उसका तो रोज का धंधा हो गया जहाँ वो। तक आपकी क्षमता हो हाँ। जांचना चाहिए। अच्छा, और क्षमता के अनुसार आपने जांच लिया, हाँ, हाँ। नहीं इसका उपयोग सही हो रहा है, हाँ। और बाद में भले गलत हो तो भी आपको सही का ही परिणाम मिलेगा, अच्छा। उसको उसके कर्मों का दंड मिलेगा। आपको आपके भाव का परिणाम मिलेगा। बस हाँ, अपनी क्षमता अनुसार जांच लेना चाहिए। और आपने जांच लिया कि नहीं गलत कर रहा है, और आपने तब भी उसका सहयोग किया, तो आप भी उसके गलत में भागीदार हो गए और आपका स्तर गिरेगा। इतनी समझ के साथ जीवन जीना पड़ेगा। तो वहाँ पे पराठे, रोटियां, पूरियां ऐसे लोग दे रहे थे वहाँ पे। और उसके बाद वो लोग जो जिनको अच्छा लग रहा था, जैसे एक मेरे सामने की बात है, उन्होंने आलू का पराठा किसी ने दिया, थोड़ा सा खाया, फिर दोबारा आलू का आया तो बोले अरे यार आलू का ये नहीं खाना हमने, और फिर गोभी का आ गया तो वो बोले हाँ गोभी का ये खा लेते हैं। मतलब वो चॉइस कर रहे थे वहाँ पे अलग अलग, हालांकि उनका पेट भर गया। तो चॉइस करेंगे। एक मिनट, तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने वो भर लिया, रोटी, पूरियां, हलवा सब भर लिया, और फिर उन्होंने जाके कहीं फेंक दिया वो। अगर मैं करने वाली, मेरा भाव ये आ रहा था कि मैं भूखे को खिलाऊं, और उस टाइम में मैंने उसको पूरियां बना के लेगी, चलो आज मैं खाना के इनके निमित्त मेरा खाना खा रहा है, और मैंने उनको दे दिया, और मेरे सामने उन्होंने पूरियां भर के, थोड़ी देर में मैंने देखा जो पहले दे के गए थे पराठे या कुछ भी, उन्होंने मेरे सामने ऐसे फेंक दिया। और वहां पे मतलब कुछ भी व्हीकल आ रहा है, क्योंकि वो रोड पे फेंक दे रहे थे, उसमें व्हीकल आ रहा है, कुछ आ रहा है, किसी पैरों में लग रहा है, तो आपका वहां पे क्या सलाह देना है? आप ऐसे लोगों को दोबारा मत दो। अच्छा। अगर दोगे तो आप दोषी हो। इससे अच्छा तो और चिट्टी विट्टी कहीं पे डाल दे, मतलब आप दोषी हो। नहीं, वो सही जगह भी फेंका तो भी आप दोषी हो। बात ऐसा नहीं कि पाँव पड़ रहे नहीं पड़ रहे, अगर उसने फेंका क्योंकि आप उसे खाने के लिए दिए, हाँ। और उसने फेंका, हाँ।
तो वो आप दोषी होंगे अगर दोबारा देते हैं तो। इसलिए हमें समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अपनी ताकत का धन तन और ज्ञान हमें समझ के साथ उपयोग करना चाहिए कि हम किसको देना है किसको नहीं देना है। हमारे ज्ञान का, हमारी समझ का, हमारे धन का, हमारे तन का कोई दुरुपयोग न करे। कोई अहंकार में गिर गया, करा मैं गिर रहा हूं उठाओ, तो ऐसे व्यक्ति को ना उठाओ। कोई गिर जाए तो उठाओ। अब कोई कह रहा है नहीं मैं गिर रहा हूं जरा उठाना, सही सही। तो ये अगर आप उठाने जा रहे हो तो कहीं न कहीं आप भी गिरोगे। बहुत समझ के चलना है, बहुत सूक्ष्म यात्रा है। और जैसे जैसे अस्तर होगा, ऊपर होगा, वैसे वैसे कठिनाई बढ़ती जाएगी। भाई पहली क्लास में बराबर है। हो तो मास्टर खुद बताता है ऐसे ऐसे लिख के पास हो जा, सही है। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। लेकिन जब हाई स्कूल का बोर्ड आता है तब वहाँ कोई नहीं खड़ा होता। नहीं नहीं, सही सही है। जैसे जैसे आपका स्तर जैसे उठेगा। बच्चा चलना सिखाता हाँ। है तब तो उंगली दे के उसको हाँ। चढ़ाता है, तो बाद में तो उसे ही अपना, पर बाद में तो इसको इतना मजबूत चीज से खड़ा रहना पड़ेगा अपने आप से कि दूसरा धक्का भी देखे, धक्का भी लगे तो आप न गिरे, तभी बात पक्की हो जाए। बहुत समझ के चलना है। जैसे जैसे स्तर उठेगा वैसे वैसे कठिनाइयां बढ़ने लगेंगी। और वहां से गिरोगे, अभी एक बालक गिर जाए और एक 20 साल का बालक गिर जाए, चोट किसको ज्यादा लगेगी? 20 वाला। हाँ गिरेगा और हाँ। तो जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा वहां से अगर गिरोगे तो बहुत चोट भी लगने वाली है। मतलब जितना स्तर उठेगा उतना सचेत रहना है। अगर कोई इसी स्थिति की बात कर रहे हैं, अगर कोई अध्यात्म में जाके अगर काउंटिंग में मैं समझना चाहूँ कि 100 पे वो मोक्ष मुक्ति है जो आप बोलते, और 99.9 पे जाके कोई बंदा, मतलब आप कह रहे हो कि वहां पे संभावना और वो गिर गया, तो क्या उसका जो अनुभव वाली चीजें हैं वो जितना उसके जल्दी, साथ जाएंगे। हाँ, तो वो मतलब पहले की अपेक्षा वो बड़ा स्पीडली पहुंच जाएगा क्या दोबारा? हाँ, अगर वो गिरने वाला काम ना किया तो दोबारा से नहीं गिरने वाला काम करेगा। संभावना है ना, हम्म। संभावना है ना कि वो आगे कर क्या रहा है। हाँ, लेकिन वो भी तो कहीं ना सबकॉन्शियस माइंड में उसके एक्सपीरियंस भी तो हो गया उसको है तो, चलने का, उस रास्ते का लेकिन पता कुछ नया भी तो अब मिलेगा। ओ, संसार के कोई आकर्षण कुछ हाँ, भी नया भी हो तो सकता है, मिलने उसी भी वाला उलझ है। जाए। हाँ, कि नया मिलेगा ना। तो आपका कहना क्या है, मतलब इंडिविजुअल यात्रा है ये, तो मुझे मतलब जागरूकता मेरी हर रहनी समय चाहिए, सचेत रहना है। सचेत अवेयरनेस रहो। तो हर वक्त। यहाँ पे मेरी, चाहे वो एनर्जी कहूँ, सुपर एनर्जी, या वो मैं गुरु बोलूँ या परमात्मा जो भी है, वो मेरी मतलब जब सब कुछ मेरे ऊपर ही है और मैं गिर रही हूँ 99.9 पे भी इतनी बारीक से मैं गिर रही हूँ, तो वहां पे मतलब वो मेरी कब हेल्प करते हैं? हेल्प तब करते हैं जब आप आगे जाना चाहती हो, आपको कोई गिराना चाहता है, तो उस समय उसको आपको गिरने नहीं देंगे। लेकिन आप ही गिरना चाहोगे तो फिर वो क्या करेंगे? मतलब वो तीसरे आपकी से मेरी रक्षा स्वतंत्रता, करेगा। हाँ, स्वतंत्रता नहीं छीनेंगे। अच्छा अच्छा। और आपको अगर आगे जाना चाह रही हो तो आप नहीं जा पा रही हो, जहाँ आपकी ताकत खत्म हो गई, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। अच्छा, मतलब दूसरों से रक्षा करता है, लेकिन अगर खुद ही मैं गिरना चाह रही हूँ तो उसमें कुछ वो नहीं करेंगे। कुछ स्वतंत्रता छीन ही नहीं सकता कोई किसी का। हम्म, हम्म, स्वतंत्रता छीन ही नहीं सकता। अच्छा। भाई कृष्ण भगवान से पूछा गया कि पांचों पांडव जुए में अपने आपको पत्नी को हार गए, सब धन दौलत सब हार गए, तो आप क्या कर रहे थे? बोले हमसे छूट के गए, हमको लेके चलते थे, क्या हार जाते हो? हम्म, हमसे छुप के गए। तो जब छुप के जा रहे तो जाओ। भाई उनका पासा, दुर्योधन का पासा शकुनी ने फेंका तो हमसे फेंकवा लेते, लेकिन हमसे छुप के गए। तो यहाँ अगर गुरु का सानिध्य मिल रहा है तो हर चीज जहाँ समझ नहीं आ रही हो तो उनसे पूछ लो। अगर कुछ भी कर रहे हो तो गुरु से बताओ कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या करूँ? हाँ, गुरु कहेगा करो, तो इसका मतलब गुरु साथ में है। हाँ, उसको बता दी मेरी इसका ड्यूटी मतलब खत्म। गुरु साथ में है। हाँ हाँ हाँ। सीधी सी बात है।
अगर उसने आदेश कर दिया हाँ बेटा करो, मतलब वो साथ में है, सीधी सी बात। उनका शब्द आ गया गुरु का, तो तब उनकी जिम्मेदारी है, उनका एक बस। हस्तक्षेप है आपके हाँ। ऊपर, फिर आपको चिंता हाँ। चिंता नहीं। एकदम करने की जरूरत ही नहीं, अब आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन कह दो। बिना कहे कहोगे तो ये आपकी प्रश्न ये तो फिर आपकी जिम्मेदारी है ना। अच्छा, जो लोग गृहस्थ में हैं और वो तो सत्संग सुन के या कभी कभी आते हैं, तो उनके तो मतलब टाइम टू टाइम बिल्कुल हर रोज एक नई चीजें आती हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए मुझे, जो आध्यात्म उस पर चल रहे हैं कि यार ये करूं या ये करूं, और उनको समझ भी नहीं आती। नहीं, जितना गुरु ने बोला है, गुरु शब्द है, शरीर नहीं, उस शब्दों के पीछे है। जैसे आप किसी चेक पे साइन कर दो तो आप उस साइन के पीछे हो और वो आपके अकाउंट में आएगा। एक बार आपने साइन किया फिर वो आपके अकाउंट में ही आने वाला है। आप चाहो तो उस चेक को रोक सकते हो देने के बाद भी। तो गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। तो आप शब्दों का उपयोग कर रहे हो तो उसकी ऊर्जा काम करेगी। अच्छा। हाँ, तो मतलब गृहस्थ आदमी ये जांच सकता है कि इसमें मेरी ईमानदारी हो रही है कि नहीं, या मैं फंस रहा हूँ या मैं निकल रहा हूँ। वो क्लैरिटी चाहिए देखेगा अपने ज्ञान से, तो मतलब फिर वो डिसीजन ले सकता है। वही। अब साइन भी उसका है, चेक उसका है, तब पता चला चेक किसी और का, साइन उसका है, तो पास ही नहीं होगा। राइट। ऐसे लोग हैं कि लोगों के शब्द उठा के दे रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो साइन किसका है, उस पे तो साइन ही नहीं है। सही अब है। इनका साइन है तो वो बाउंस ही होगा। क्या? बाउंस हो गया। इसलिए ज्ञान देने का अधिकारी आत्मज्ञानी को है और किसी को नहीं है। अगर कोई किसी के शब्द उठा के अगर किसी को दे रहा है तो उससे आत्मिक कल्याण नहीं होगा। लेकिन जो आध्यात्मिक